हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? सो भाई आज मैं क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर, इसका वन शॉट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। ओके, पोम है, पोम का नाम है अ फोटोग्राफ, रिटन बाय शिरले टॉल्सन। एक इमोशनल सी पोम है, अच्छी सी पोम है, आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस पोम को। बाय द वे, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वन शॉट वीडियो फॉर यू। दैट मीन्स आज के वीडियो में आप लोग को पूरी पोम एक बार में समझ में आ जाएगी। सो वी आर गोइंग टू रीड दिस पोम, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करनी है इस पोम की। Okay, then of course the difficult words and their meaning we are going to understand. RTC reference to context of this poem we are going to discuss. Literary devices, okay, all the poetic devices in the poem that have been used वो हम लोग discuss करने वाले हैं. And at the last, question answers, all important questions and their answers written by Nidhi ma'am. We are going to discuss entire thing in this video. So ये एक one shot video है, complete video है for this poem. बात करते हैं poem की. A photograph is the name of this poem, right? तो आप पोम्स के नाम से ही थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि ये पोम किसके बारे में होगी। ये पोम है एक फ़ोटोग्राफ के बारे में, जो हमारी जो ऑथर है, हमारी जो पोएटिस है, इसको दिख जाती है। ठीक है, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, कभी आप पुरानी कोई फ़ोटो दिख जाती है तो आप उसके बारे में कैसे डिस्क्राइब करने लगते हैं ना। क्या दिखता है फ़ोटोज़ में? एक मेमोरी दिखती है, पुरानी याद दिखती है। क्या रे, ये तो उस दिन की पिक है ना, जब हम लोग पिकनिक पे गए थे। देखो मैंने कैसी ड्रेस पहन रखी है, लुक एट मी, कितनी छोटी लग रही हूँ मैं इसमें, एंड डिफरेंट थिंग्स हम लोग करते हैं ना ऐसे। एग्जैक्टली दैट इज़ हैपनिंग इन दिस पोम। बहुत सिंपल पोम है, कोई डिफ़िकल्ट पोम नहीं है, बहुत सिंपल पोम है। मेमोरीज की बात हो रही है यहाँ पे। क्या होता है, जो हमारी पोएटिस है शिरले टॉल्सन, इनको दिखती है इनकी मदर की फ़ोटो। क्या दिखती है? जैसे ये दिख रही है ना, इनकी मदर के चाइल्डहुड की फ़ोटो दिखती है, और उसको देख के ये अपनी मदर को क्या है, याद कर रही है। तो ये जो पूरी पोम है, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। जो शिरले टॉल्सन है, उन्होंने अपनी मदर को ट्रिब्यूट किया है इस पोम के थ्रू, दैट यस मॉम आई एम मिसिंग यू। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके ही फोटो होता है। तो आई विल जस्ट टेल यू एंटायर थिंग्स अबाउट इट। सो द पोम अ फोटोग्राफ इज रिटन बाय शिरले टॉल्सन। क्लियर? In this poem, the poet recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old or so. So basically, इस फोटो में अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड, इस फोटो में अगर आप देखोगे तो ये जो बीच वाली है ना, जो मिडिल वन है, शी इज़ पोइटिस मदर। ये मदर हैं पोइट की, 12 ईयर्स की हैं अकॉर्डिंग टू दिस फोटो और अकॉर्डिंग टू दिस पोम। यहाँ पे ये 12 ईयर्स की हैं, सबसे बड़ी वाली सिस्टर हैं। ठीक है, इस पोम में यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई गई है। ऑल राइट, सो दिस पोम इज़ अ ट्रिब्यूट रिटन इन मेमोरी ऑफ द डेड मदर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो पोइट की मदर है वो डेड, शी इज़ नो मोर, एंड ट्रिब्यूट दिया है इस थ्रू पोम के थ्रू पोइट ने अपनी मदर को। इट हैज़ 3 स्टेंजाज, एंड इसीलिए ये जो 3 स्टेंजाज इसमें दिए गए हैं ना, अकॉर्डिंगली मैंने इस पोम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चों। ओके, 3 पार्ट्स में आपको ये पोम समझनी है। ये 3 पार्ट्स का मतलब हो गया 3 फेजेस ऑफ लाइफ। मतलब कि जो पहला फेज़ होगा, पहले फेज़ में वी आर गोइंग टू डिस्कस चाइल्डहुड ऑफ पोइट्स मदर। पोइट की जो मदर है, इनका चाइल्डहुड डिस्कस करने वाले हैं, जो फोटो में दिख रही है। बेसिकली जो पोइट, हमारी जो पोइट है, उसके हाथ में फ़ोटो है, और वो फ़ोटो को देख के डिस्क्राइब कर रही है अपनी मदर का चाइल्डहुड। ठीक है, क्लियर हो गया? सेकेंड फेज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं? सेकेंड फेज़ में हम लोग हमारी जो पोइट है उसके चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सोचो, अगर पोइट का चाइल्डहुड है तो मदर का क्या चल रहा होगा? एडल्टहुड चल रहा होगा। मदर मस्ट बी ऑलरेडी लाइक फुल फ्लेजेड मदर, तो वहाँ की बातें होंगी। थर्ड फेज़ जो होगा, उसमें क्या हो रहा होगा? अब पोइट की जो मदर है, शी इज़ नो मोर, राइट, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन आ जाएगी बेसिकली। एंड जो हमारी पोइटिस है वो ऑलरेडी एक अडल्टहुड में है, एंड शी इज़ मिसिंग हर मदर अ लॉट, राइट। तो इस तरह से ये 3 फेजेस इसमें होने वाले हैं। बाकी आपको समझ आ जाएगा जब आप इस पोम को मेरे साथ में पढ़ रहे होंगे। इट कैप्चर्स 3 डिफरेंट मूड्स ऑफ द पोइट। पोइट के 3 मूड्स को ये डिस्कस करने वाला है। जो मैं 3 फ्रेजेस आपको बता चुकी हूँ, उसी के बारे में ये डिस्कस होगा। ठीक है, ये शिरले टॉल्सन है, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 1924 में बॉर्न है ये। ठीक है, ये इंग्लैंड की हैं, ये आप थोड़ा सा इसका आइडिया रख लो। लिटरेचर में बीए इन्होंने किया हुआ है। ऐसा ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं होती हैं अबाउट दीज पोइट, जब तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उससे रिलेटेड ना आए। अदरवाइज यू डोंट नीड टू नो मोर अबाउट हर, बट आपको नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग सही पता होनी चाहिए। ठीक है, रेस्ट आई हैव मेंशन सर्टेन पॉइंट्स हियर, इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन
pause and can read about it. All right. चलो, so a photograph written by Shirley Tolson. मैंने आपको क्या बताया था, ये है स्टेंजा 1. मैं अभी आपको रीड करने वाली हूँ आप लोग के लिए ये पूरा स्टेंजा. मैंने आपको क्या बताया था, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इफ़ यू विल सी दिस लाइन ना, ये वाली जो लाइन है ये आपके बुक में एग्जिस्ट नहीं करती है. मैंने ये लिखी है यहाँ पे स्पेशली टू मेक श्योर कि आपको 3 फेजेस पोएट के समझ में आ जाएं. पहले फेज में क्या हो रहा है, चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर की बात हो रही है. मैंने आपको क्या बताया था, जो पिक है ऐसी दिख रही है वो पिक, ओके, जो पिक है उसमें क्या क्या हो रहा है और कैसी लगती है चाइल्ड एज अ चाइल्ड पोएट की मदर, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है. तो जो पोएट की मदर है कौन सी वाली है, ये वाली है. इस पिक में 12 ईयर्स की है, समझ में आ गया ना. तो इसके ही डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें पोम में. ऑल राइट, चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजिन वेंट पेडलिंग. सिंपल लाइन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपको बस बताया जा रहा है कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड का क्या मतलब हुआ बताओ, यहाँ पे फोटो भी तो लिख सकते थे. यहाँ पे यहाँ स्पेशली मतलब इंटेंशनली कार्डबोर्ड लिखा है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो फोटो है वो कार्डबोर्ड के अंदर है, जैसे फोटो फ्रेम हो गया इस तरह से. ठीक है, तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. कार्डबोर्ड में मतलब उस फोटो में मुझे दिखाई दिया कि कैसा सीन है, मतलब क्या डिस्क्राइब हो रहा है फोटो में. व्हेन 2 गर्ल्स कजिन्स हैं, मतलब 2 गर्ल्स हैं, कजिन्स हैं, वो क्या कर रही हैं, पेडलिंग कर रही हैं, मतलब वॉकिंग कर रही हैं, वॉक कर रही हैं. वेंट पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. अब टोटल कितने बच्चे हो गए, 3 हो गए. ठीक है, 2 कजिन्स हो गए और एक हो गई उसकी मदर. तो यहाँ पे जिस तरह से फोटो है, एक ने इधर से हाथ पकड़ रखा है, दूसरे ने इधर से हाथ पकड़ रखा है. क्लियर हो गया. तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. तो मदर इज इन द मिडिल एंड लेफ्ट हैंड साइड में 2 कज़न हैं. उनके नाम क्या हैं आप लोगों को याद होने चाहिए, मैं अभी पोम में आप लोगों को दिखा दूंगी. ठीक है, तो दोनों ने क्या किया हुआ है, हाथ पकड़ रखे हैं, किसके, उनकी मदर के. क्लियर है, सिंपल लाइन. एंड शी द बिग गर्ल, शी हु द मदर, ऑफ कोर्स शी हु द मदर. सो द मदर द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो. तो ये है बिग गर्ल, सबसे बड़ी हो गई, और क्या हो गई, 12 ईयर्स और सो, 12 साल की है कम से कम. All 3 stood still to smile through their hair. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. यहाँ पे देखो फुल स्टॉप आ रहा है, समझ जाओ. देखो ये पोम है, मॉडर्न पोम है, लिखने का तरीका है. फुल स्टॉप बीच में होगा, उसके बाद में आपकी पोम कंप्लीट होगी. लेकिन एक सेंटेंस वाइज इसको आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि तीनों लोग क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं. किस पे स्माइल कर रहे हैं, कैमरे पे स्माइल कर रहे हैं. मैम इसको ऐसे क्यों लिखा हुआ है, थ्रू देयर हेयर, ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब आपको ना एक पोम का फील कराने के लिए कि एक रिच वोकेबलरी यहाँ पे यूज़ हुई है. जैसे हम लोग स्माइल करते हैं तो हम लोग अपने बालों को ऐसे ठीक नहीं करते हैं, राइट, ताकि हमारा स्माइल पोज अच्छा सा बने. तो वही यहाँ पे ये जो तीनों बच्चे हैं वो कर रहे हैं, अपने बाल वाल साइड में करके स्माइल कर रहे हैं. तो इसको बोलेंगे थ्रू देयर हेयर. ठीक है, So all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. फोटो कौन ले रहा है, कौन ले रहा है फोटो ले रहे हैं अंकल. अंकल ने बोला अभी सब लोग स्माइल करो, मैं आपका फ़ोटो लेने वाला हूँ. कहाँ पे है ये लोग, बीच पे है. ठीक है, एक बीच है बड़ा सुंदर सा, वहाँ पे हैं ये लोग. तो अभी एक बीच की फ़ोटो है जो आपको दिखाई जा रही है. एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. अब यहाँ पे पहले तो फ़ोटो की बात कर दी, देख लिया उसने क्या है वहाँ पे, अंकल फ़ोटो ले रहे हैं, ये भी उसको पता चल गया. तीनों ऐसे करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ी हैं, ये भी पता चल गया. अब वो अपनी मदर के फेस की तरफ देखती है और बोलती कितना स्वीट फेस था मेरी मदर का. 12 साल की बच्ची है, स्वीट तो होगा ही ऑब्वियसली. बोलती है कितना स्वीट फेस था मेरी मदर का बिफोर आई वॉज बॉर्न, मतलब मैं नहीं थी तब मेरी मदर बड़ी स्वीट सी थी. अब ये हम सबके साथ में होता है. वी कांट इमेजिन आवर मदर टू बी अ चाइल्ड, राइट, कैन यू. आप पुराना कभी फ़ोटो देखो अपनी मदर का, आप सब लोग बोलना अपनी मदर को मुझे कोई पुराना फ़ोटो दिखाओ, आप देखोगे, आप बोलोगे ये मम्मा है, राइट, इज शी माई मदर, कितनी स्वीट सी लग रही हैं. और ये तब की फ़ोटो है जब मैं तो थी नहीं, ऑब्वियसली वो खुद ही बच्ची है, तो आप तो पॉसिबल ही नहीं है कि होंगे, राइट. सो अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी. अब देखो यहाँ पे एक मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या लिखा है, सी भी दिख रहा है उस फोटो में ना, सी भी दिख रहा है, ये दिख रहा है सी, है ना, सी भी दिख रहा है. विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. क्या बोल रहे हैं कि सी भी दिख रहा है फोटो में और मदर भी दिख रही है फोटो में. मदर तो बड़ी हुई, ओल्ड हुई, एंड देन
शी इज़ नो मोर, मतलब डेथ भी हो गई मदर की, लेकिन जो सी है वो तब भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। इतने सालों पहले जिस फोटो में दिख रहा है तब भी ऐसा ही था और आज अगर आप उस सी को देखोगे तब भी वैसा ही है। सो विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, व्हाट अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस? सी जो पानी है सी का वो तो कम चेंज हुआ है, लेस चेंज हुआ है, बट वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वॉश्ड देयर, जो पानी है पैरों से जा रहा है उनके, जैसे क्या होता है ना पिक में अगर जो मदर है वो खड़ी हुई है बीच के किनारे पर है, पानी जा रहा है पैरों के ऊपर से निकल के, तो वो पिक में कैप्चर हो गया है। तो वो बोल रहे हैं कि उनके जो पैर हैं वो तो कैसे हो गए हैं, ट्रांजिएंट फीट हैं। ट्रांजिएंट फीट का क्या मतलब हो गया? ट्रांजिएंट मतलब समथिंग टेम्परेरी, जो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, राइट। तो फीट तो है ट्रांजिएंट, एक्सट्रीमली ट्रांजिएंट, टेरिबली, एक्सट्रीमली, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकेंड, टेरिबली, एक्सट्रीमली, वेरी मच, ट्रांजिएंट मीन्स शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी, ज़्यादा समय तक नहीं होगा। तो आप बताइए ह्यूमन बींग्स आर ट्रांजिएंट और नॉट? हम लोग ट्रांजिएंट हैं या नहीं है? ऑफ कोर्स हैं, वी आर टेम्परेरी। हम लोग ऐसा नहीं है कि परमानेंट हैं, मॉर्टल हैं, कभी ना कभी तो डेथ होनी है ना, डेथ इज़ इनएविटेबल ऐसा बोलते हैं। लेकिन नेचर इज़ परमानेंट, नॉट लाइक ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमेशा रहेगा, बट एटलीस्ट हमसे तो ज़्यादा ही परमानेंट है ना, राइट। तो नेचर इज़ नॉट ट्रांजिएंट, तो सी इज़ नॉट ट्रांजिएंट, बट फीट ऑफ अ मदर आर ट्रांजिएंट। वाई? बिकॉज इस फोटो में तो दिख रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ होगा, वो ओल्ड हो गई होगी तो फीट ओल्ड हो गए होंगे, उसके बाद में शी इज़ नो मोर, अब तो फीट है ही नहीं, राइट। सो पिक में उसने दिखाया है कि जो सी है जो वॉश करके जा रहा है पैरों को, वॉश करके जा रहा है उनके ट्रांजिएंट फीट्स को, एक्सट्रीमली ट्रांजिएंट फीट्स को, वो तो कम चेंज हुआ है, लेकिन मेरी मदर की जो मेरी जो मदर हैं, शी इज़ इवन नो मोर नाउ, राइट। सो यहाँ पे पूरी स्टेंजा में इस पिक को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें सिंपली आपको बताया जा रहा है कि जो मदर है वो अपने 2 कज़न के साथ में और अंकल के साथ में बीच पर घूमने गई है, ठीक है, बीच पर घूमने गई है और वहाँ पे पानी उनके पैरों के ऊपर से निकल रहा है और उनके फादर जो हैं, सॉरी अंकल जो हैं, वो इस पिक को क्लिक कर रहे हैं और तभी की ये पिक है जो आज जो पोइट है हमारी वो हाथ में लेके उसको देख रही है और अपनी मदर को याद कर रही है और उसी के बेस पे उसने ये वाला स्टेंजा लिखा है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये वाली पोम का ये वाला स्टेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। स्टेंजा 2, ठीक है, अब ये हमारा स्टेंजा 2 आ गया है। स्टेंजा 2 में हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं पोइट की चाइल्डहुड की और उसके मदर की एडल्टहुड की, मतलब मदर है और पोइट हमारी बहुत छोटी सी है अभी, ठीक है। सो पोइट का चाइल्डहुड आ गया है यहाँ पे, व्हेन हर मदर वाज एन एडल्ट। अब ये वाली पिक नहीं, मतलब ये वाली पिक ही है उसके हाथ में, लेकिन अब ये पिक किसके हाथ में है? मदर के हाथ में है, मतलब कुछ समय पहले की बात अब ये होने लगी है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब 20-30 साल बाद, कब के 20-30 साल बाद? ये जो पिक है ना, एक्चुअल पिक है, इसके 20-30 साल बाद मदर अपने हाथ में इस पिक को लेके फिर से देख रही है। तो ये सेकंड फेज आ गया पोम का। पहले फेज में पोइट के हाथ में फ़ोटो है और वो इस फोटो को देख रही है। सेकंड फेज में अब क्या हो रहा है? मदर के हाथ में ये फ़ोटो है और मदर इसको देख रही है और अपनी बेटी को भी दिखा रही है। किसको? हमारी पोइट को, शिरले टॉल्सन को दिखा रही है। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट पता होगा सबको क्या होता है? स्नैपशॉट, स्नैपचैट तो पता ही होगा, एप्लीकेशन है ना, उसी से रिलेटेड आप समझ लो। स्नैपशॉट मतलब फ़ोटो, ठीक है। तो अब इस फोटो को देख के वो लाफ कर रही है। कौन कर रही है? मदर। मदर अब इस फोटो को देख रही है, 20-30 साल बाद की बात है। इस फोटो में बच्ची थी, अब 20-30 साल बाद ये फोटो हाथ में लेके मदर देख रही है और हंस रही है, बोल रही है देखो कैसे कपड़े पहना रखे हैं हमको, हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें, कितनी छोटी सी लग रही हूँ मैं इसमें। सिंपल फोटो देख के जैसे हम लोगों के रिएक्शंस होते हैं, सेम रिएक्शंस हैं, नॉर्मल सी पोम है, ठीक है। सो सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली। अब आपको पता चल गया ये है बेटी और ये है डॉली और ये है मदर। ये 12 की है तो ये छोटे छोटे होंगे तो ऑब्वियसली 8-10 साल के बच्चे ये लोग होंगे। इसको 8 बना दो, इसको 10 बना दो, ऑलमोस्ट यही इनकी एज होने वाली है। सो सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, देखो ये शी वुड है, शी वुड एंड शी वुड, WOULD, शी वुड से, शी वुड लाफ। तो अगर आप पास्ट की बातें जब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप वुड भी लगाते हैं, ठीक है। सो शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। हु? दे मीन्स हु? पेरेंट्स।
कौन ड्रेस करेगा आपको? पेरेंट्स ही तो करेंगे। तो बोलती है कि देखो कैसे पेरेंट्स हमको ड्रेस्ड करते थे ना, अजीब अजीब से कपड़े पहना के। ऑब्वियसली ड्रेसेस में तो कुछ चेंज आता ही रहता होगा। आजकल के जो बच्चे जीन्स एंड शर्ट्स पहनते हैं, मे बी दे वर वेयरिंग समथिंग एल्स, स्कर्ट्स पहन रहे हो, क्या पता। अब ये फोटो तो रियल नहीं है तो उसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट उनके पास जो फोटो था उसमें वो कुछ और स्कर्ट या मे बी कुछ और पहन रही थी, ठीक है। तो लुक एट द ड्रेसेस दैट वी आर वेयरिंग ऑन द बीच एंड हाउ दे हैव मेड अस टू वेयर दीज ड्रेसेस। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइंड। अच्छा चलो, यहाँ तक तो ये खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से फिर से एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग सी लाइन है जो मैं भी आपको समझाने वाली हूँ। ये क्लियर हो गया आपको? सेकंड फेज में क्या हो रहा है, मदर के हाथ में पिक है और वो दिखा रही है अपनी डॉटर को कि देखो हम लोग कैसे मस्ती करते थे, देखो डॉली को देखो, बेटी को देखो, ये लोग क्या मस्ती कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक। अब द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, ये पोइटेस हमारी बोल रही है कि जो सी हॉलीडे था वो मेरी मदर का पास्ट था। हर मतलब मदर। जो सी हॉलीडे था वो मेरी मदर का पास्ट था। मेरी मदर ने इस पिक को देखा और इस पिक को देख के वो बड़ी खुश हो रही है और उसका याद कर रही है अपना पास्ट वो उस टाइम पे। नाउ माइन इज़ हर लाफ्टर। अगेन हर इज़ मदर, माइन इज़ पोइट। अब पोइट बोलती है कि मेरी मदर के लिए तो मेमोरी ये हो गई कि वो एक बार बीच पे गई थी, छोटी थी। मेरे लिए अब मेमोरी ये बन गई है कि मेरी मदर उस दिन फ़ोटो देख के खुश हो रही थी, तो उसकी जो लाफ्टर है वो मेरा पास्ट बन चुकी है। प्रेजेंट में जो हमारी पोइट है वो बोल रही है कि जिस तरह से मेरी मदर के लिए पास्ट था ये हॉलीडे, उस तरह से आपकी जो स्माइल थी ना मदर, जिस दिन आप फ़ोटो देख के हंस रही थी, वो मेरा पास्ट बन चुका है। आई एम जस्ट रिकॉलिंग दैट डे नाउ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दोनों का पास्ट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। मदर का पास्ट, जब वो हॉलीडे पे गई हुई थी, छोटी सी बच्ची थी, तो जिस तरह से वो एंजॉय की थी वो उसको याद कर रही है और सोच रही है कि ये दिन अब वापस कब आएंगे, अब तो ये फिर से नहीं होगा, मैं तो छोटी सी बच्ची थी, कितना मज़ा करती थी, ये मदर सोच रही थी, राइट, उस टाइम पे। आज पोइटेस जो है वो क्या सोच रही है कि मेरी मदर कितनी खुश हो रही थी ना उस दिन फ़ोटो देख के, अब तो वो नहीं है मेरे पास में, शी इज़ नो मोर, शी इज़ डेड बेसिकली, बट आई रियली मिस्ड हर। मैं उसकी जो स्माइल है उसको मिस कर रही हूँ। ये होते हैं पास्ट मेमोरीज़। हम भी ऐसे ही करते हैं ना। अगर आप अभी ग्रेड 11th में हैं तो आप क्या कर रहे होंगे, 10th का टाइम याद कर रहे होंगे, उस दिन हम लोग कैसे बैठे हुए थे ना, कितना मज़ा आ रहा था, है ना। तो ये पास्ट मेमोरीज़ होती हैं। नाउ बोला जा रहा है दैट बोथ राई, एक सेकेंड क्लीन कर दूँ, बोला जा रहा है बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ मतलब कौन कौन हो गया? मदर अपने पास्ट में जब वो फोटो देख रही है, एंड पोइट अपने पास्ट में जब वो अपनी मदर को हंसते हुए याद कर रही है, ठीक है। सो बोथ राई द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ये जो लॉस है किसी को खोने का, इसको एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं होता है, राइट। तो दोनों क्या कर रहे हैं, राई फील कर रहे हैं। राई का मतलब क्या हो गया, हैप्पी भी है और सैड भी है। हम खुश हो रहे हैं सोच के, जैसे अब छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपका जो 10th का रिजल्ट आया था जिस दिन, आपकी कैसी फीलिंग थी? बड़े एक्साइटेड थे ना, खुश थे। अब आप क्या है, सपोज करो आपकी कॉर्पोरेट जॉब लग चुकी है और अब बड़े टेंशन में रहते हैं क्योंकि भाई जॉब करनी है, पैसा कमाना है, ये वो दुनिया भर की टेंशन है आपके माइंड में, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे यार वो भी क्या दिन था ना 10th वाला, कितनी टेंशन हो रही थी एग्ज़ाम के टाइम पे, फिर एकदम रिजल्ट आ गया था। तो आप खुश हो कि दुखी हो? आप दोनों हो। आप खुश तो हो क्योंकि आप उसको मिस कर रहे हो टाइम को, आप सैड भी हो बिकॉज यू आर फीलिंग कि वो दिन तो आप कभी आ ही नहीं सकते। सेम सिचुएशन यहाँ पे, इसको बोलते हैं राई। ओके, कैसा फील करना, अम्यूजिंग येट डिसअपॉइंटिंग। क्लियर हो गया? ये फीलिंग सबको समझ में आ गई होगी। तो पोइट बोल रहा है कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। सो अपने लोगों का जो लॉस हो गया है उन लोगों को, उसको एक्सेप्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेबर्ड ईज, ये देखो एक ऑक्सीमोरोन भी है। क्या है ये? ऑक्सीमोरोन है। मतलब लेबर माने हो गया बहुत ज़्यादा मेहनत करना, इजी मतलब सिंपल, तो एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। आपको पता ही होगा ऑक्सीमोरोन में होता है ये, पोएटिक डिवाइस हो गई है, ठीक है। सो विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस both are feeling very very happy yet very very disappointing and they are not able to adjust with this situation, they are trying to get adjusted। मतलब कि क्या है, जो मदर है वो सोच रही है ठीक है चलो अब दिन गए, वो तो बचपन के दिन थे, उसने अपने आप को संभाल लिया। ऐसे ही जो पोइट है वो सोच रही है अब क्या करें, मम्मा तो है ही नहीं साथ में, ठीक है अब जैसे भी है, शी मस्ट बी हैप्पी वेर एवर शी इज़ एंड आई हैव टू गो ऑन विद माई लाइफ। तो इसको कहते हैं अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। सो बेसिकली बोथ राई विद द
लिबर्टीज ऑफ लॉस, दोनों ही फील करती हैं कि चलो अब लेट्स मूव ऑन, अब क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। अम्यूजिंग था लेकिन थोड़ा थोड़ा दुख भी हो रहा है ऐसा सोच के कि माई मदर इज़ नॉट विद मी, माई चाइल्डहुड डेज आर नॉट विद मी। क्लियर हो गया। चलो तो ये सेकेंड फेज था, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है आपको। बाकी सारे एग्जाम्पल्स वर्ड मीनिंग्स के यहाँ पे लिखे होते हैं। कार्डबोर्ड का पैडलिंग, वॉकिंग, स्टिल, इन वन पोजीशन, खड़े हो जाओ और स्माइल करो, थ्रू देयर हेयर, पुशिंग देयर हेयर असाइड एंड स्माइल, ठीक है। टेरिबल, एक्सट्रीमली, वेरी एंड ट्रांजिएंट, शॉर्ट टर्म, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। ऑल राइट देन, सो नाउ वी आर एट स्टेंजा 3 विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, छोटा सा स्टेंजा है। पोइट का एडल्टहुड आ गया है, ठीक है, मतलब पोइट अब बड़ी हो गई है। ये प्रेजेंट सिचुएशन है जहाँ पे वो एक्चुअल फोटो को देख रही है और उसकी मदर इज नो मोर, शी इज डेड, ठीक है। सो व्हेन शी इज नॉट विद हर मदर, तो मदर का क्या है, मदर इज डेड नाउ शी इज बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। आपको याद है इस गर्ल की मैंने एज क्या बताई थी आपको, 12। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एज मैनी एज ईयर्स दैट गर्ल लिव्ड, उतनी ही टाइम मेरी मदर की डेथ को हो चुका है ऑलरेडी, मतलब 12 साल और आगे बढ़ गए हैं। तो पहला जो सीन था फोटो में, ठीक है, 12 साल की जो थी मदर थी पोएट की, 20-30 ईयर्स लेटर वो फ़ोटो देख रही होती है, मदर अपनी पुरानी फ़ोटो देख रही होती है। और अब उसके भी 12 साल बाद जब मदर है नहीं, मदर इज़ नो मोर, और जो हमारी पोएट है ये एक यंग सी लेडी बन चुकी है और अब समझ रही है अपनी मदर की जो इम्पोर्टेंस थी लाइफ में और मिस कर रही है उनको बहुत ज़्यादा, फ़ोटो को देख रही है। नाउ शी इज़ बिन डेड नियरली एज मैनी एज ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अब मैं क्या ही बोलूँ, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने के लिए बचा नहीं है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस में सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है अब मेरे पास में क्या है, कुछ भी कहने को है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी 12 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, जो पोएटिस है उसके हाथ में एक्चुअल में फ़ोटो है और वो उस फोटो को देख के अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और बोल रही है कि भाई 12 साल ऑलरेडी हो चुके हैं मेरी मदर को गए हुए, एंड आई डोंट नो व्हाट टू से, I have nothing to say, there is nothing to say at all, it's silence, silences। अब देखो ये लाइन आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगी। साइलेंस, साइलेंसेस, पहला साइलेंस क्या है, मेक्स दी पोएटिस सैड, सॉरी पहला साइलेंस क्या है, मदर की डेथ, इट्स साइलेंस। इट्स साइलेंस आप बोल सकते हो, जो फोटो है, फोटो साइलेंट है, अभी फोटो के अंदर कुछ भी फीलिंग अब नहीं आएगी क्योंकि मदर इज़ नो मोर। तो पहला वाला जो साइलेंस है वो किसके लिए है, मदर की डेथ के लिए है कि भाई मदर तो चली गई अब, और साइलेंसेस में मतलब कि आप सैड फील कर रही है हमारी पोएटिस। सो हु साइलेंस साइलेंसेस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो आप बोल सकते हैं या तो उसकी जो मदर की डेथ हुई है वो उसको साइलेंट कर दिया है, मतलब उसके पास में कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, या फिर जो फोटो अब वो देख रही है उसको देख के फोटो की जो साइलेंस है दैट मेक्स द पोएटिस इवन मोर सैड, उसको और ज़्यादा सैड फील करा रही है। एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस मतलब कि क्या है, साइलेंस मीन्स मेक्स द पोएटिस सैड और देयर इज़ नो हैप्पीनेस इन हर लाइफ नाउ। अब उसके पास में कुछ वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, हैप्पी नहीं है वो, और वो थोड़ा सा सैड सैड फील कर रही है। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, ये पोम को जब आप पढ़ोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरे हाथ में एक फ़ोटो है और इस फ़ोटो को देख के मैं क्या कर रही हूँ, अपनी मदर को याद कर रही हूँ, या फ़ोटो को देख के इस फोटो में जो भी आपको दिख रहा है उसको याद कर रही हूँ। तो सेम पोएटिस ने यहाँ पे किया है, जो हमारी पोएटिस है इसने क्या किया है, अपनी मदर को मिस कर रही है तो वो फ़ोटो को देख के अपनी मदर को याद किया है, और इसमें कुछ भी नहीं है। पहले स्टेंजा में मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देती हूँ ये चीज़ फिर से। पहले स्टेंजा में क्या होता है, जो पोएटिस है वो एक पोएटिस की जो मदर है वो एक छोटी सी बच्ची है, राइट, और इस फोटो को डिस्क्राइब किया जा रहा है। दूसरे वाले में क्या होता है, जो पोएट की जो मदर है वो खुद ही अपना फ़ोटो देख रही है 20-30 ईयर्स लेटर, अपने फ़ोटो को देख के और मिस करती है अपने ओल्ड डेज़ को। थर्ड में क्या होता है, अब जो फ़ोटो है वो फिर से पोएट की हाथ में आ जाता है और वो देख के बोलती है कि ये तो 12 साल बाद की बात हो गई है, मेरी मदर ऑलरेडी इज़ नो मोर नाउ एंड द साइलेंसेस, मतलब जो पिक है वो उसको देख के मैं क्या ही बोलूँगा, मतलब मुझे बहुत याद आ रही है अपनी मदर की। दैट्स इट, क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक सेंट्रल आइडिया लिख के दिया है क्योंकि मुझे याद है लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था, मोस्ट ऑफ यू आस्क्ड मी फॉर अ सेंट्रल आइडिया कि मैम सेंट्रल आइडिया बता दीजिए चैप्टर का, तो मैंने इस पोम का आपको लिख के दिया है। मैंने ही खुद लिखा है ये सेंट्रल आइडिया आपको कुछ अच्छे से कीवर्ड्स को यूज़ करके, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट
यू कैन राइट ऑन योर ओन एज वेल, एक आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। मैं पढ़ना शुरू करूँ आप लोग के लिए, ठीक, मैं पढ़ती हूँ इधर से, आप लोग सुन लीजिए। सो द पोम ऑफ फोटोग्राफ इज़ अ वेरी रिलेटेबल पोम, ऑफ कोर्स, है ना, आपको रिलेट करेगी। मैंने आप लोगों को क्या बोला, अगर आप भी कोई पुराना फोटो कभी देखेंगे तो आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे यहाँ पे पोम में किया जा रहा है। As we see our old photograph and cherish our sweet memories, the same way the poet has recollected her past memories. ठीक है ना, जैसे अगर हम कभी कोई पुराना फोटो देख लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी पुरानी मेमोरीज को चेरिश करते हैं। चेरिश मतलब पुरानी बातों को याद करना और उनको खुश हो जाना उनको देख के। तो आवर स्वीट मेमोरीज को हम लोग करते हैं याद, ऐसे ही पोइटस ने भी यहाँ पर रिकलेक्ट की हैं अपनी पुरानी मेमोरीज। हियर अ कार्डबोर्ड फोटोग्राफ हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर बोथ द मदर एंड द डॉटर। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब पुरानी बातों को याद करके जो एक फीलिंग आती है ना, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। मतलब एकदम पुराना सब याद आ रहा है, आज अजीब सा फील हो रहा है, उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों नॉस्टैल्जिक यहाँ पे हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएगा, सेकेंड वाले पैराग्राफ में मदर नॉस्टैल्जिक हो जाती है, याद है ना आपको, और जो पहला वाला पैराग्राफ है उसमें पहले और तीसरे में जो डॉटर है वो नॉस्टैल्जिक हो जाती है, ठीक। For both mother and daughter, it shows the profoundness of loss, separation and fragility of life in one's life. चलो, तो ये in our lives, देखो ये आपका एक कीवर्ड है। क्या है यहाँ पे पोम के बारे में बताया गया है, profoundness मतलब importance। क्या दिखाती है ये पोम, ये पोम हमको importance दिखाती है किसकी, लॉस ऑफ आवर डियर वंस, हमारे जो लोग हैं जब हमसे बिछड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है, तो जो लॉस है ना उसको कैसे एक्सेप्ट करना है इसके बारे में बताती है, सेपरेशन के बारे में बताती है, एंड फ्रिजिलिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताती है। लाइफ कितनी वीक है, वॉट आर वी आर नथिंग, मॉर्टल्स हैं, हम लोग को तो एक दिन जाना ही जाना है, तो हमारी लाइफ की रियलिटी के बारे में बताती है, ठीक। द पोम पोर्ट्रेज द सिग्निफिकेंट कंट्रास्ट बिटवीन मोर्टैलिटी। अच्छा देखो, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है ये, आपने नोटिस किया था वो सी वाला पॉइंट कि भाई सी जो है वो क्या है, इमॉर्टल है, पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, लेस चेंज है, बहुत कम चेंज हुआ है। लेकिन जो मदर के फीट है उनको ट्रांसिएंट फीट बोला गया है, मतलब कि मदर के जो फीट है वो एक टेम्परेरी है, एक दिन तो वो चली जानी है, यही होता भी है, राइट। सो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया है किसमें, मोर्टेलिटी दैट इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब ह्यूमन बींग्स, है ना, मतलब ह्यूमन बींग्स, एंड इमॉर्टैलिटी दैट इज नेचर अराउंड अस, जैसे कि सी इन दी फोटोग्राफ। क्लियर हो गया। तो सी जो है फोटोग्राफ में वो क्या है, एक इमॉर्टल थिंग है, ठीक है, और जो मदर के जो फीट है, या पूरी मदर का ही बोलेंगे, सब लोगों का बोलेंगे जो फोटो में दिख रहे हैं, वो क्या है, टेम्परेरी है। क्लियर हो गया। चलो, सो द पोम सीम्स अ लॉन्ग जर्नी विद रैपिड चेंजेस, मतलब पोम सीम्स अ लॉन्ग जर्नी, ऑफकोर्स एक बहुत लंबी जर्नी है। कितने साल की जर्नी हो गई आपने देखा, पहले वाले पैराग्राफ में मदर 12 ईयर्स की है, उसके 20-30 साल बाद फिर दिखाया जाता है, फिर उसके भी 12 साल बाद फिर दिखाया जाता है, तो एक लंबी जर्नी इस पोम में पूरी दिखाई गई है। रैपिड चेंज वेर इन फर्स्ट द पोइट्स मदर रिमिनिसेस हर चाइल्डहुड, सबसे पहले जो पोइट की मदर है अपना चाइल्डहुड मिस करती है, एंड देन द पोइट हरसेल्फ एडोर्स द फोटोग्राफ, बाद में जो पोइट है वो खुद भी थर्ड पैराग्राफ में फोटो को एडोर करती है, लव करती है, चेरिश करती है उन मेमोरीज को। एट प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट में क्या बताया जा रहा है, जो लेबर्ड ईज वाला जो लाइन है ना उसमें, एट प्रेजेंट बोथ द मदर एंड हर मेमोरीज आर एब्सेंट। अब क्या हो रहा है प्रेजेंट में, थर्ड पैराग्राफ में क्या होता है, ना तो कोई द मदर एंड द मेमोरी, मतलब ना तो मदर होती है वहाँ पे और ना ही कोई मेमोरी है मदर की, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव लेफ्ट द वर्ल्ड, नहीं है, मतलब मदर नहीं है साथ में। एवरीथिंग सीम्स टू चेंज सो क्विकली एक्सेप्ट द ब्यूटिफुल सी, सी चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब बहुत जल्दी चेंज हो गया है इन द पिक्चर। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पोम दैट द मेमोरीज ऑफ दोज मोमेंट्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग इन द पोएट्स माइंड। पुरानी यादें दिमाग में हमेशा रहती हैं, स्ट्रॉन्ग रहती हैं। ऑफ कोर्स शी इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस हर सॉरो, हैंस शी रिमेन्स साइलेंट इन दी एंड। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सॉरो है इसको कैसे एक्सेप्ट करूँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ, इसीलिए वो क्या रहती है, वो साइलेंट रहती है। क्लियर हो गया भाई। तो देखो यहाँ पे हमने पूरी पोम का सेंट्रल आइडिया समझ लिया है। क्या सेंट्रल आइडिया है, कंट्रास्ट है दो लोगों के बीच में, किसमें, मोर्टैलिटी एंड इमोर्टैलिटी के बीच में, कि जो सी था वो वहीं के वहीं है लेकिन जो मदर है वो अब नहीं है। पॉइंट 1। दूसरा, ये बताती है कुछ ऐसे फीलिंग्स, इमोशंस हमारी लाइफ में जिनका हम कुछ कर नहीं कर सकते, जैसे कि लॉस ऑफ लव्ड वंस, सेपरेशन विद देम, है ना, एंड द फ्रिजिलिटी ऑफ आवर लाइफ, मतलब एक दिन आए हैं तो जाना तो है ही,
राइट। तो इन पॉइंट्स को ये जो पोम है वो टच करती है, इन पोम्स के बारे में डिस्क्राइब करती है, पॉइंट्स के बारे में डिस्क्राइब करती है। क्लियर हो गया सेंट्रल आइडिया? आई होप आपको पसंद आया होगा ये। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या हैं इसमें। देखो एलिटरेशन आप सबको अब तक तो याद हो ही गया होगा होता क्या है, एंड आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हर पोम के बाद में एलिटरेशन तो होता ही होता है हर पोम में, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही सेम लेटर्स आपको कंसेक्यूटिव लेटर्स मिल जाते हैं सेम आवाज़ में, साउंड सेम उनका आ रहा होता है, लेटर कॉन्सोनेंट सेम होते हैं, जैसे स्टूड स्टिल यहाँ पे था, थ्रू देयर यहाँ पे था एक जगह पे, माई मदर एम, टेरिबली ट्रांजिएंट एंड साइलेंस साइलेंस, ये तो इंपॉर्टेंट हैं दोनों, ठीक है। ये इसके अगर आते भी हैं ना कि भाई 2 एलिटरेशन के ऑप्शंस लिख के बताइए, तो आपको टेरिबली ट्रांजिएंट लेना है, स्पेशली टेरिबली वर्ड यूज़ किया है, अदरवाइज एक्सट्रीमली भी कर सकते थे, टू मच कुछ भी कर सकते थे ना, लेकिन इसको एलिटरेशन बनाने के लिए लिखा है टेरिबली ट्रांजिएंट। साइलेंस साइलेंसेस ऑफ कोर्स क्या है, एक एलिटरेशन है। क्लियर हो गया, एस लगाया जा रहा है, रेपिटेशन भी हो गया उसमें। तो ऑक्सीमोरोन मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेबर्ड इज, लेबर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ईजी इज़ ईजी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक ऑक्सीमोरोन हो गया। ऑक्सीमोरोन क्या होता है बेटा, जब भी 2 ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ लेके एक फ्रेज बना दिया जाता है उसको हम लोग ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। जैसे ओपन सीक्रेट, सीक्रेट है तो बंद होना चाहिए, ओपन है तो रिवील्ड होना चाहिए। तो ओपन सीक्रेट कोई मतलब नहीं है पर फिर भी हम बोलते हैं ना। इट्स बिटर स्वीट, बिटरली स्वीट मतलब कड़वा भी है और मीठा भी है। ऑपोजिट आइडियाज़ हो गए, ऑपोजिट मीनिंग्स हो गए, राइट। तो इनको एक मिलके अगर एक फ्रेज बनाएंगे, लेबर्ड ईज जैसे बनाया है, तो उसको हम लोग ऑक्सीमोरन बोल देंगे। पर्सोनिफाई हुआ है यहाँ पे काफ़ी कुछ। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू समवन। अब यहाँ पे बोला है इट्स साइलेंस साइलेंसेस, आपको चुप कौन करा सकता है? ऐसा है क्या कोई ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है आपको चुप करा सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इट्स साइलेंस साइलेंसेस। द डेथ ऑफ हर मदर साइलेंसेस हर, उसको चुप करा दिया है, मतलब उसको बेसिकली साइलेंट कर दिया, उसके पास में कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। तो इस लाइन को हम पर्सोनिफिकेशन के साथ में ऐड करेंगे, पर्सोनिफाई किया गया है इस लाइन को, ठीक है। पर्सोनिफाई मतलब किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं। तो अगर आप बोलेंगे इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये वर्ब है, देखो मतलब कुछ काम हो रहा है। साइलेंस कांट डू दिस, राइट। आई मीन ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ होती हैं ये, अगर वर्ब आप वहाँ लगा रहे हो तो वो आपकी पर्सोनिफिकेशन हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट एक और लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे यूज़ हुई है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट। मीनिंग बहुत अच्छा है इसका, वो मैं आप लोग को समझा देती हूँ। लाइन समझ लो कि कहाँ पे यूज़ हुआ है। आपने ये देखा होगा, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो ट्रांजिएंट फीट जो है ना, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ हुआ है। देखो एपिथेट का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लो। When an adjective usually used to describe one thing is known as transferred only. इसको ट्रांसफर्ड टू अनदर। देखो ये, रुको यहाँ से बताती हूँ तुम लोग को। देखो यहाँ पे मैं लिख के लेके आई हूँ स्पेशली तुम लोग के लिए। आपको पहले ये पता होना चाहिए एपिथेट क्या होता है। एपिथेट का मतलब क्या होता है, आपने किसी की क्वालिटी बताई, इसको एपिथेट बोलते हैं। सिंपल जैसे मेरे सामने कोई फ्लावर है, मैं फ्लावर की क्वालिटी बोलूँगी ब्यूटीफुल, तो मैंने ब्यूटीफुल किसके लिए लगाया? फ्लावर के लिए लगाया। अब मैं फ्लावर की जगह ब्यूटीफुल को कहीं और लगा दूँ, ब्यूटीफुल लाइफ लगा दूँ, तो ये लगेगा कि मैम आपने ना सही जगह पे एडजेक्टिव यूज़ नहीं किया। ब्यूटीफुल बोलना चाह रहे थे तो बोलते किसी लड़की का फेस ब्यूटीफुल है, या बोलते एक फ्लावर ब्यूटीफुल है, या बोलते ड्राइंग ब्यूटीफुल है। लाइफ ब्यूटीफुल से क्या, लाइफ के लिए तो कुछ और भी लगा सकते हो मैम, है ना। ब्यूटीफुल का मतलब क्या, कलर्स हो रहे हैं लाइफ में। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट, जहाँ पे आप एडजेक्टिव को सही जगह ना लगा के कहीं और लगा रहे हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है, जैसे मैं अगर बोलती हूँ ब्यूटीफुल फ्लावर तो सही है। मैंने बोला ब्यूटीफुल डे, अब डे में मैंने क्या किया, कैसे सुंदर लग रहा है डे, बताओ कहाँ से सुंदर लग रहा है डे कैसे सुंदर बना। आप कुछ और यूज़ कीजिए डे के लिए अगर आपको करना है, तो ब्यूटीफुल का उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे ही यहाँ पे जो फीट के लिए ट्रांजिएंट यूज़ हुआ है, वो यहाँ पे इनके हिसाब से क्या है, ट्रांसफर एपिथेट है। आपको फीट के लिए ट्रांजिएंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिएंट अगर आपको लगाना है तो आप किसके साथ लगाओगे? इमोशंस के साथ लगाओगे। ह्यूमन इमोशंस आर ट्रांजिएंट,
है ना, या फिर क्या है हमारी लाइफ ट्रांजिएंट होती है। फीट के लिए तो आपको कुछ और, ओल्ड फीट, यंग फीट, कुछ और एडजेक्टिव आप लगा सकते थे। तो बेसिकली ट्रांजिएंट लाइफ, ट्रांजिएंट इमोशंस आर करेक्ट। पोम में इन्होंने क्या लिखा है, ट्रांजिएंट फीट लिख दिया है, फीट को ट्रांजिएंट बोल दिया है, टेम्परेरी, ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी फीट बोल दिया है, विच मेक्स नो सेंस फॉर देम। सो बेसिकली यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ट्रांसफर एपिथेट यूज हुआ है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलो, सो ये है ट्रांसफर एपिथेट का एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे मुझे आपको देना था, जो कि एक लिटरेरी डिवाइस है जो इस पोम में यूज हुई है। आई होप आपको क्लियर हो गया है, नहीं हुआ होगा तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देखोगे तो आपको ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। पोम इंटरेस्टिंग लगी आपको, अच्छी पोम थी, समझ में भी आ गई होगी। अब बारी है आरटीसीज करने की। आप मुझे एक एक करके क्या करोगे, मैं आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ, 4 आरटीसीज आप लोगों के पास में आने वाले हैं। जल्दी जल्दी से मेरे को आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख के देते जाना सब लोग, ठीक है। तो पूरी पोम आपको एक बार में लर्न भी हो जाएगी, क्योंकि हर जगह से पैराग्राफ, स्टेंजास बेसिकली लिए गए हैं आपको पढ़ाने के लिए। ऑलराइट, सो आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग देने वाले हो इसके, ठीक है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. Questions: what does the cardboard refer to? Easy है, कार्डबोर्ड क्या है बताओ जल्दी से मुझे। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की बात हो रही है, फोटोग्राफ के लिए कार्डबोर्ड यूज किया गया है। Who was the big girl and how old was she? The mother, the poet's mother was the big girl and she was 12 years old, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हाउ डिड द कजन गो पैडलिंग विद मदर, आंसर मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, ये सब लोगों के लिए है, आपको मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। हाउ डिड द कजन गो पैडलिंग विद मदर, कैसे गए, क्या किया एग्जैक्टली आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आंसर जब दोगे ना तो ऐसे लिखना 1 का C, क्योंकि और भी क्वेश्चंस मैं पूछने वाली हूँ आप लोगों से। 1 का C ऐसे लिखोगे तो मुझे पता रहेगा। ओके, ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, ओके, एट द अंकल विद द कैमरा, ओके, अ स्वीट फेस माई मदर्स, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, ओके। हु डज ऑल 3 रेफर टू हियर, नाम आप लोगों को बताने हैं, होमवर्क है ये, कॉमेंट सेक्शन में। कहाँ बताओगे इसको, कमेंट सेक्शन में आंसर आप मुझे बताने वाले हो कि बताइए जल्दी से मेरे को कि जो 3 लोग हैं इनके नाम क्या हैं। एक मदर के लिए मदर लिखना, बाकी 2 के लिए बता देना। हु टुक द फोटो, अंकल ने फोटो लिया था। व्हाई डिड दे स्माइल थ्रू देयर हेयर, बिकॉज ऑफ कोर्स वो चाहते थे उनका जो पोज है वो परफेक्ट है, तो आप लिख दीजिए फॉर अ परफेक्ट पोज, ठीक है। जो आंसर्स होमवर्क में पूछे हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे। चलो नेक्स्ट, अ स्वीट फेस माई मदर्स, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। Who was her mother? मदर का नाम बताइए जल्दी से, नहीं, who was her mother? Where was the mother? Sorry. So where was the mother? मदर कहाँ पे है इस टाइम पे, बीच पर है, फोटो में दिख रही है, बीच पर है। When did this incident take place? कब की बात है ये? अब एग्जैक्टली हम अगर इसका टाइम देखें तो आप ये बोल सकते हो बिफोर The author was born, the poet was born, before the poet was born, और दूसरा इस पे लिख दीजिए when the mother was of 12 years old, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। Who is the poet? How is the poet able to remember her mother's childhood? कैसे याद कर पा रही है अपनी मदर का चाइल्डहुड, फोटो देख के, जब उसने फोटो को देखा तो वो याद कर पा रही है। What has stood with the passage of time and what has not? Good question। तो इस पूरे पैराग्राफ में 2 चीज़ों की बातें करी गई हैं, एक चीज़ जो मॉर्टल है और दूसरी चीज़ जो इमॉर्टल है, वो आप मुझे बताने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इमॉर्टल कि कौन सी चीज़ मॉर्टल है, कौन सी इमॉर्टल है, क्योंकि मैं पोम में इसको आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो ये आपका जो आंसर है वो है 3 का D, ऐसे आंसर देना, ठीक है, ताकि मैं आपका आंसर करेक्ट चेक कर सकती हूँ। चलो नेक्स्ट, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, फोटो देख के हंसेगी। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, उन्होंने हमको कैसे ड्रेस किया बीच के लिए, ठीक है। सो हु वुड लाफ एट द स्नैपशॉट आफ्टर 20-30 ईयर्स लेटर, मदर ऑफ कोर्स, मदर हंस रही है ना देख के। हाउ डिड द मदर रिमेंबर हर पास्ट, शी लाफ्स, किस पे हंसती है, अपने फोटो के ऊपर हंसती है, ड्रेस के ऊपर हंसती है और बोलती है देखो मैं कैसे तैयार किया था। हु वर बेटी एंड डॉली, कजन थे, किसके, मदर के। इजी,
तो चलो ये आपको चारों के थ्रू आई थिंक पूरा पोम समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स करने का टाइम है अभी। कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो पूछ लो। देखो आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैम सेंट्रल आइडिया दे दिया करो, तो मैंने इसमें आपको सेंट्रल आइडिया दे दिया है पूरा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं इसके, वो डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क आई होप आप लोग कॉमेंट सेक्शन में साथ के साथ लिखते जा रहे होंगे। ऑल राइट देन, तो चलो अभी करते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम? ओके, कार्डबोर्ड का मतलब क्या है? फोटो है, सिंपल सी बात है, मैं बता भी चुकी हूँ। वाई हैज़ दिस वर्ड बिन यूज्ड? इस वर्ड को यूज़ क्यों किया गया है? कुछ और भी कर सकते थे क्या? कार्डबोर्ड यूज़ करने का मतलब यहाँ सिंपल है, आपको समझाया जा रहा है कि कार्डबोर्ड कैसे होते हैं, टूट जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं या फिर वो मॉर्टल हैं, मतलब एक दिन उनको ख़राब हो ही जाना है। कार्डबोर्ड यूज़ करने का मतलब सिंपल है। कार्डबोर्ड आप समझ रहे हैं ना, पट्टा होता है, कागज़ के भी बनाते हैं कुछ लोग। ये तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, कुछ ऐसा थोड़ी है जो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। लॉन्ग लास्टिंग तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसीलिए वहाँ पे कार्डबोर्ड यूज़ किया है। बताया गया है कि देखो ह्यूमन बींग्स ऐसे ही होते हैं, हमारी मेमोरीज भी ऐसे ही होती हैं, आज हैं कल नहीं है। कार्डबोर्ड का भी सेम है, आज है कल नहीं है। कार्डबोर्ड इज़ अ हार्ड पेपर ऑन विच द फोटोग्राफ इज़ यूजुअली माउंटेड। फोटोग्राफ क्या किया जाता है? माउंट किया जाता है। माउंट मतलब इस पर चिपका के लगाया जाता है। एंड पेस्टेड। हियर इन द पोम कार्डबोर्ड स्टैंड्स फॉर द फोटोग्राफ द पोइटिस इज होल्डिंग इन हर हैंड। पोइटिस ने अपने हाथ में जो पकड़ रखा है वही कार्डबोर्ड है। दिस फोटोग्राफ रिमाइंड्स हर ब्यूटीफुल फेस एंड स्माइल ऑफ अ मदर। अपनी मदर का ब्यूटीफुल फेस एंड स्माइल उसको याद करा रहे हैं। द वर्ड कार्डबोर्ड हैज़ बिन पर्पसली यूज्ड। पर्पसली यूज़ मतलब इंटेंशनली इसको यूज़ किया गया है इन द पोम टू एम्फेसाइज द लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी इन ह्यूमन लाइफ। कितना अच्छा फ्रेज है देखो, लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी मतलब ड्यूरेबिलिटी कम है, मतलब किसी भी चीज़ की लाइफ स्पैन कम है, लाइफ स्पैन इसका बहुत ज़्यादा कम है। चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ऑब्वियसली हर चीज़ के साथ में ऐसे ही होता है, ह्यूमन लाइफ्स भी ऐसे ही हैं। ह्यूमन लाइफ्स लाइक अ कार्डबोर्ड इज़ अ ट्रांजिएंट एंड सेपरेशन इज़ इनएविटेबल। क्या मैसेज मिला हमको कि ह्यूमन लाइफ कैसी है? टेम्प्रेरी है। ट्रांजिएंट यूज़ किया है मैंने टेम्प्रेरी की जगह यहाँ पे, आपको ये वर्ड फिर से याद हो जाए इसीलिए। ह्यूमन लाइफ्स क्या है? टेम्प्रेरी हैं। और जो सेपरेशन है वो इनएविटेबल है, मतलब सेपरेशन तो होना ही होना है। आज आपका और मेरा रिलेशन है, कभी तो ख़त्म होगा, मतलब हम लोग सेपरेट हो जाएंगे। आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ में भी, एंड मतलब हमको एक्सेप्ट करना है, ये यहाँ बताया जा रहा है। ऑल्दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट सच है ये, राइट? ऑल राइट, सो वन मस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड ईज़ विद ईज़। हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को। कहने में इजी लगता है, इतना इजी होता नहीं है, बट पोम है, अभी पोम को पढ़ रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि इसको आप क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। चलो क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे ने क्या कैप्चर किया है? तीनों डॉटर्स को, सिस्टर्स को कैप्चर किया है, उनकी स्माइल को कैप्चर किया है, हेयर्स के थ्रू उनकी जो स्माइल आ रही है उसको कैप्चर किया है। सी वेव्स है पैरों पे, उसको भी कैप्चर किया है। सी को नोटिस भी किया है कि वो कितना ज़्यादा लेस चेंज्ड है, सेम लग रहा है, लेकिन जो मदर है उसके फीट ट्रांजिएंट फीट बताए गए हैं, राइट? सो द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड अ ब्यूटिफुल मोमेंट वेयर पोइट्स मदर अलॉन्ग विद हर 2 कज़न सिस्टर्स एंजॉयड अलॉन्ग द बीच। किसने एंजॉय किया? किसने एंजॉय किया? पोइट की मदर ने एंजॉय किया। किसके साथ में? along with। देखो along with एक फ्रेज होता है, आपको यूज़ करना चाहिए साथ में के लिए। along with her 2 cousin sisters enjoyed along the beach। इन दी ये along है और वो along with है, दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है? ये फ्रेजल वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट हैज़ ग्रेसफुली डिस्क्राइब। पोइट ने क्या डिस्क्राइब किया है? हर मदर्स अपीयरेंस, कैसी लगती है मदर? 12 ईयर्स की है और ड्रेस पहन रखी है, लंबी है ना? एंड द सी विच टच्ड हर फीट, और फीट भी वो भी बताया है, जो सी है जिसने फीट को टच किया है, मतलब कि पानी की वेव जो आ रही है बीच पर। ऑल द गर्ल्स स्टूड स्टिल ऑन द बीच एंड स्माइल थ्रू देयर हेयर। यहाँ पे देखो ये पूरा कीवर्ड है, आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो। ऑल 3 गर्ल्स स्टूड ऑन द बीच एंड स्माइल थ्रू देयर हेयर फॉर द पिक। ये देखो ये पूरा कीवर्ड है, आप इसको ऐसे ही लिख दो। अगर अपीयरेंस पूछा जाए पूरी लाइन लिख दो, बहुत मतलब कुछ नहीं है, कीवर्ड है, बहुत अच्छा आंसर होगा आपका। विच देयर अंकल वॉज कैप्चरिंग, उनके अंकल उसको कैप्चर कर रहे थे। यहाँ तक ले लो पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द एंटायर सीन क्रिएट्स अ मेमोरी ऑफ चेरिश फॉरएवर। ऐसी मेमोरी है इस पिक में जो आप हमेशा चेरिश करोगे, मतलब याद करोगे।
ऑब्वियसली जो पिक्स होती हैं वो इसीलिए तो ली जाती हैं। अब पहले एक हाथ वाली पिक हुआ करती थी फिजिकल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आप उसको देखोगे, मेमोरीज़ को याद करोगे। अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तो क्या है, फेसबुक खोलो, इंस्टा खोलो, आपकी सारी पुराने पिक्स आ जाएंगे, क्योंकि अब हमने वहाँ पे डिजिटली स्टोर करना उनको शुरू कर दिया। लेकिन पिक तो पिक है ना, मेमोरी तो है। अभी भी अगर आप कोई भी पुरानी पिक देखोगे, किसी पिकनिक की, कहीं ट्रिप की देखोगे, तो आपको वो सब कुछ याद आने लगेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि हाथ में होना ज़रूरी है। आजकल तो डिजिटल स्टोर पर भी आपको वो मिल जाएगा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। नंबर 3, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? क्या चेंज नहीं हुआ है ओवर द ईयर? नेचर चेंज नहीं हुआ है, सी चेंज नहीं हुआ है, राइट? ये चीज़ें जो हैं, नेचुरल चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। हमें क्या समझ आता है? हमें समझ आता है जो यूनिवर्स है, जो नेचर है, वो बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा केपेबल है, स्ट्रॉन्ग है, और हम उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन मोर्टैलिटी एंड इमॉर्टल नेचर जो इतना वास्ट है, नेचर जो इतना स्टेबल है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये एक मैसेज हमको यहाँ पे मिलता है। अपने इंटरेस्टिंग वे में आप लोग लिख सकते हैं अपने अपने हिसाब से। मैंने ऐसे लिखा है, व्हेन द पोइट डिस्क्राइब्स हर मदर एंड हर ब्यूटिफुल नेचर इन द पिक, जब जो हमारा पोइट है ब्यूटिफुल मदर को डिस्क्राइब करता है, उसका ब्यूटिफुल फेस पिक्चर में जो दिख रहा है उसको डिस्क्राइब करता है। शी ऑल्सो एम्फिसाइजेज ऑन द फैक्ट, एक और बात के ऊपर वो एम्फिसाइज करता है, जोर डालता है, दैट द स्वीट फेस दैट हर मदर हैड इन हर चाइल्डहुड हैज़ बिन चेंज्ड नाउ। बोलता है ना, जो पोइट है वो क्या बोलती है, दैट हर फेस वॉज स्वीट बिफोर आई वॉज बॉर्न। जब मैं पैदा नहीं हुई थी उससे पहले तो स्वीट था, लेकिन अब उसने ऐसा बोला नहीं है कि स्वीट नहीं है, बट अब जब वो समझाना चाह रही है आपको कि पहले ज़्यादा स्वीट था, तो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रही है वो। अब वो बोल रही है कि पहले इतना स्वीट था, अब चेंज हो गया है। फिर फीट की बात भी करती है, बोलती है हर फीट विच आर वॉश्ड बाई द सी आर डिस्क्राइब्ड एज ट्रांजिएंट फीट, मतलब कि टेम्परेरी फीट हैं। आज इस फोटो में तो हैं पर अब नहीं दिखाई देते। इस फोटो में सी है, सी तो अभी भी दिखाई देता है, लेकिन मदर दिखाई नहीं देती। But what has not been yet changed is the sea and its waves which looked almost same even after 20 or 30 years. ठीक है, तो क्या चेंज नहीं हुआ है? सी वेव्स चेंज नहीं हुए हैं, वो अभी भी आज के जैसे ही हैं। This clearly gives us a message. यहाँ से मैसेज आया, क्या मैसेज है? That humans are short living and separation is inevitable. मतलब ह्यूमन्स शॉर्ट लिविंग हैं, हम मॉर्टल हैं, और सेपरेशन ह्यूमन बीइंग से होना ही होना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों की लाइंस हैं, आपने देखा होगा पहले आंसर में भी आई थी, अभी भी आई हैं, कीवर्ड्स हैं, इनको आप लिख लो। ऑन दी अदर हैंड नेचर इज़ एटर्नल एंड पावरफुल। नेचर क्या है? एटर्नल मतलब हमेशा हमेशा के लिए है, हमेशा रहेगा, हमेशा से चलता आया है। चेंजेस हो सकते हैं, है ना, मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन रहेगा तो है। ऐसे ही क्या है? पावरफुल भी बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारे सामने तो बहुत ही पावरफुल है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो 4 वाली की बात कर लेते हैं। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट दी स्नैपशॉट। ओके, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? मिसिंग, शी इज़ मिसिंग हर मेमोरीज, शी इज़ मिसिंग दोज डेज। जब वो अपनी पिक देखती है तो हंसती है, बोलती है देखो बेटी को देखो कैसी लग रही है, डॉली को देखो कैसी लग रही है, मेरे ड्रेसेस को देखो कैसे ड्रेस करते थे हमारे पेरेंट्स हमको, और वो उनको याद कर रही है। और ये भी बोल रही है कि अब ये दिन वापस नहीं आएंगे, है ना। इसी को बोलते हैं लेबर्ड ईज को राइव करना, मतलब खुश भी हैं और सैड भी हैं। तो वो ये भी देख रही है कि अब ये दिन वापस नहीं आएंगे। सो द पोएट्स मदर लाफ्ड एट दिस स्नैपशॉट। व्हाट डिड दिस लाफ indicate? When the poet asked her mother about the memory that the photograph held, the mother casted a wry glance over the pic. Casted a wry glance over the pic. Casted a wry glance over the pic. फ्रेज है, यूज़ करो इसको कि मदर क्या करती है, देखती है फोटो को और बड़ा सैड सा फील करती है। खुश भी होती है, मैंने आपको समझाया था ना, फीलिंग वो वाला कि आप खुश भी होगे और बड़ा सैड भी फील करोगे। She laughed at the weird dress they were wearing and cherished the innocence on their face. मतलब वो एक तो weird dress है उसके ऊपर हंसती है, फिर उनके चेहरों पे जो innocence है, मासूमियत है, उसको देख के क्या करती है, स्माइल भी करती है, खुश भी होती है और याद करती है इन दिनों को।
इट वॉज एन अम्यूजिंग सीन, एक अम्यूजिंग सीन है, अच्छा सा सीन है। येट द मदर फेल्ट सैड, मदर ने क्या किया, इट इज़ जस्ट एन अम्यूजिंग सीन येट द मदर फेल्ट सैड मिसिंग द ओल्ड डेज, पुराने दिनों को याद करके जो मदर है वो सैड फील करती है। ओके इसको राई बोलते हैं इस सिचुएशन को। शी न्यू दैट दोज डेज वोंट कम एवर एंड गेव अ विस्टफुल स्माइल, एक सिंपल सी स्माइल जिसमें आप रो भी रहे हो और हंस भी रहे हो, ऐसी एक स्माइल देती है और बोलती है कि वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे। तो मैसेज जब वो स्माइल कर रही है ना, यहाँ पे जो पूछा है ना, जो वो स्माइल कर रही है वो कौन सी है, विस्टफुल स्माइल है। उसको पता है कि ये दिन वापस नहीं आएंगे, तो वो खुश भी है और रो भी रही है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राई विद लेबर्ड ईज? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये मैं आपको जब समझाऊंगी तो आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि दो चीज़ें जो हुई हैं, दो इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे एक तो मदर का इंसिडेंट हो गया जब वो अपने पास्ट को याद कर रही है, जब वो बच्ची थी, बीच पे थी, पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट, अब जो डॉटर है वो अपनी मदर को याद कर रही है कि उस दिन मदर जो फोटो देख रही थी ना, फोटो को देख के कितना मिस कर रही थी ना अपने पुराने दिन, कितना स्माइल कर रही थी ना उस दिन, तो वो स्माइल को याद कर रही थी। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने पास्ट सीन को याद कर रहे हैं। मैंने कैसे लिखा है देख लो। Okay, so in the poem we see two past incidents which have been beautifully described by the poet. आपको इस तरह से इसको शुरू करना है क्वेश्चन को कि हमने इस पोम में क्या देखा, हमने दो पास्ट इंसिडेंट्स देखे। ठीक, पहला इंसिडेंट किसका था, सीइंग द फोटो द मदर इज चेरिशिंग हर इनोसेंस। पहले फोटो में जो मदर है वो अपनी फोटो को देख रही है, पुरानी फोटो को, और अपने फेस पे इनोसेंस देख के खुश हो रही है। विच शी नोज विल नेवर कम बैक, अब वापस आएगा क्या, नहीं आएगा, ये वाला दिन वापस नहीं आएगा। दोबारा में क्या होता है, दूसरे इंसिडेंट में क्या होता है, व्हेन द पोएट सीज द पिक, जब पोएट इस पिक को देखती है, शी मिसेज हर मदर, वो अपनी मदर को मिस करती है। मदर अपने चाइल्डहुड को मिस कर रही है, पोएट अपनी मदर को मिस कर रही है, हु हैज़ बीन डिजीज्ड, डिजीज़ मतलब डेथ हो गई है उनकी, सम 12 ईयर्स एगो, 12 साल पहले की बात है। शी रिमिनिसेस द लाफ्टर हर मदर हैड वाइल होल्डिंग द फोटो इन हर हैंड। ब्यूटीफुल लाइन, पूरा ले लो एज इट इज़। ठीक है, मतलब वो अपनी मदर की स्माइल याद कर रही है और उसको मिस कर रही है जब वो अपनी फ़ोटो देख रही थी उसकी मदर। ठीक, तो दोनों इंसिडेंट्स में दोनों लोग अपना अपना पास्ट याद कर रहे हैं। ये आपने पहले में पोइट के पास्ट के बारे में बता दिया, दूसरे में नहीं सॉरी, पहला वाला मदर का था ना, पहले वाले में आपने मदर का पास्ट बता दिया, दूसरे वाले में आपने पोइट का पास्ट बता दिया। अब यहाँ पे आप एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, मतलब कि लेबर्ड इज जो यूज़ किया गया है फ्रेज, इसका मीनिंग क्या है। सो द लाइन सजेस्ट दैट बोथ ऑफ देम हैव हैड सम ब्यूटिफुल मेमोरीज बट इट इज़ पेनफुल टू रिकॉल दोज मेमोरीज सिंस द टाइम हैज़ पास्ड। अब पेनफुल हो गया है उन मेमोरीज़ को रिकॉल करना। होता है ना कभी कभी हमको पुरानी याद बातें जो हैं वो दुख भी देती हैं, ऑब्वियसली देंगी, लेकिन वो खुश भी है और दुखी भी है। इसी को हम लोग बोलते हैं राई, फील करना। टू कॉल दोज मेमोरीज सिंस द टाइम हैज़ पास सो रैपिडली एंड द टाइम हैज़ पास सो रैपिडली, बहुत जल्दी टाइम निकल गया है। एंड दोज मोमेंट्स वॉन्ट एवर कम बैक, फिर से वो टाइम वापस आएगा नहीं। इसीलिए उस कंडीशन में हम सैड भी फील कर रहे हैं और हम हैप्पी भी फील कर रहे हैं। सो वी कॉल इट बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस जो हुआ है उनका, उसको वो कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके उसको एक्सेप्ट कर लें, उसके साथ में सेटल हो जाएं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू? दिस सिचुएशन, जो उसकी मदर नहीं है अभी, राइट, उसकी मदर चली गई है ना, मतलब शी इज़ नो मोर, तो ये जो सर्कमस्टांस है उसको समझ नहीं आ रहा ऐसे में क्या बोलना है। तो पूरा ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना बच्चे फ्रेज वाले, तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट को रिवाइज करना रहता है। आप सब कुछ डिस्कस फिर से करना शुरू कर दोगे इसके अंदर। क्या बोलेंगे? द फ्रेज दिस सर्कमस्टांस रेफर्स टू द पेनफुल सिचुएशन द पोएट इज एट प्रेजेंट। पेनफुल सिचुएशन है ना पोइट की प्रेजेंट में, तो उस सर्कमस्टांस के बारे में इसमें बताया गया है। शी इज़ मिसिंग हर मदर एंड चेरिशिंग द ओल्ड मेमोरीज विद हर, बट एट द सेम टाइम शी फील्स सो हेल्पलेस एंड ग्लूमी, थिंकिंग दैट हर मदर एंड हर लाफ्टर वोंट कम बैक। वापस कुछ भी नहीं आने वाला है। एक बार और पढ़ देती हूँ। द फ्रेज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू द पेनफुल सिचुएशन, एक पेनफुल सिचुएशन है पोइट की, क्या है? शी इज़ मिसिंग हर मदर, क्योंकि उसकी मदर अभी नहीं है, एंड चेरिशिंग द ओल्ड मेमोरीज विद हर मदर, बट एट द सेम टाइम शी फील्स सो हेल्पलेस एंड ग्लूमी, थिंकिंग
दैट हर मदर एंड हर लाफ्टर वोंट कम बैक. मदर इज डेड ऑफ कोर्स, तो नहीं आएगी वापस. एज हर मदर हैड लेफ्ट द वर्ल्ड 12 years ago. कुछ कीवर्ड्स बहुत काम के होते हैं, आपको पता होना चाहिए 12 years ago की बात है. दिस गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट, अगेन देखो मैंने आपको क्या बोला था, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, वन कैन नॉट डू एनीथिंग बट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ दी पावर ऑफ नेचर एंड टाइम. टाइम के साथ साथ चाहे 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, वही होना है जो होना है, जो डिसाइडेड है, जो टाइम में ऑलरेडी डिसाइडेड है. आप कुछ नहीं कर सकते हैं. यू कैन डू नथिंग. ये एक मैसेज है, राइट, जो इसमें समझाया गया है. चलो, ऑल राइट, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन बाय द वे. सो द 3 stanzas depicts 3 different phrases. व्हाट आर दे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो क्वेश्चन, जो पोम है पूरी, इसको 3 phases में मैंने डिवाइड किया हुआ है आपको समझाने के लिए. तो यहाँ पे पूछा है 3 phases, तो वो मैं आपको तीनों phases एक एक करके बताती जाऊंगी, ठीक है. इन फर्स्ट stanza द फोटोग्राफ पोर्ट्रेज, फोटोग्राफ क्या पोर्ट्रे करता है? पोएट्स मदर, पोएट की मदर के बारे में बताता है. व्हेन शी वाज 12 years old ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है, कहाँ पे थी? बीच पे थी. क्या कर रही थी? इंजॉय कर रही थी. किसके साथ में? 2 cousins के साथ में. क्लियर हो गया? तो पहले वाले में फेज में एक फोटो है, फोटो पोर्ट्रे दिखाता है पोएट की मदर का, जब वो बीच पर है, एंजॉय कर रही है अपनी कजन के साथ में. देन सेकंड स्टेंजा में क्या होता है? देखो, ये फर्स्ट स्टेंजा था, अब सेकंड स्टेंजा आ गया. सेकंड में क्या होता है? टेक्स अस टू द टाइम व्हेन हर मदर इज एन एडल्ट. मदर अब एडल्ट बन गई है, शादी हो गई है, बच्चा हो गया है. एंड होल्डिंग द पिक इन हर हैंड, अपने हाथ में पिक को पकड़े हुए है. आफ्टर 20-30 years लेटर. कीवर्ड. नाउ इन द थर्ड स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा समझ आ गया, मदर के हाथ में पिक थी. थर्ड स्टेंजा में क्या हो रहा है? द पोएट चेरिशेस द मेमोरीज ऑफ अ डिजीज्ड मदर. थर्ड स्टेंजा में वापस पोएट आ जाती है अपने हाथ में फोटो लेके और अपनी डिजीज्ड मदर की मेमोरीज को याद कर रही है और अपने उसके लाफ्टर को, जैसे वो हंसती थी, वो सब याद कर रही है. अब ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है. ऑल दिस पासेस सो क्विकली एंड गिव्स अस अ मैसेज. अगेन मैसेज तो आपको फिर से लिख देना है. कीवर्ड आपको याद ही है, इसको आप आगे पीछे करके लिखना है, वैसे लिख दीजिए. सेम लिखना है, सेम लिख दीजिए. ह्यूमन लाइफ्स आर टेम्परेरी एंड फ्रेजाइल. वी कैन ओनली होल्ड दीज मेमोरीज इन अ फोटोग्राफ. बाकी भी लिख दो. ह्यूमन लाइफ इज़ फ्रेजाइल, लाइफ्स आर इमॉर्टल, नेचर इज़ पावरफुल, वी कैन डू नथिंग इन फ्रंट ऑफ टाइम एंड नेचर. लिख दो. जो एक ही क्वेश्चन आएगा ना लिखने को, उसमें सब लिख देना. जो जो पॉइंट्स आपको रेलेवेंट लगे वो लिख देना, ठीक है. सो हम लोग बस क्या कर सकते हैं, इन मेमोरीज को होल्ड कर सकते हैं फोटोज़ के अंदर. इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सच में कुछ भी नहीं कर सकते. ऑलराइट, तो ये था आपका ब्यूटीफुल सा पोम. मैंने बोला था ना आपको, पोम सिंपल है, मैसेज थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसमें डीप मैसेज है जो आपको समझा रहा है कि किसी की भी लाइफ में हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं. लोग आएंगे जाएंगे, हम भी आएंगे, हम भी चले जाएंगे एक दिन यहाँ से. हम लोग क्या कर सकते हैं, बस मेमोरीज़ को याद कर सकते हैं, फ़ोटोज़ के अंदर रख सकते हैं. तो जो लास्ट लाइन है ये आपको एग्जैक्टली चैप्टर के बारे में, पोम के बारे में बता रही है. दैट वी कैन ओनली होल्ड दीज मेमोरीज इन अ फोटोग्राफ. वी कैन ओनली होल्ड दीज मेमोरीज इन अ फोटोग्राफ. यही तो था नाम पोम का. पोम का नाम इसीलिए फोटोग्राफ बना है कि भाई वैसे तो आप ह्यूमन बीइंग्स जो है इमोर्टल हैं, आप नेचर के सामने, टाइम के सामने कुछ कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट फ़ोटोज़ तो रख सकते हो. फ़ोटो देखो और इनसे इनको ही देख के अपनी मेमोरीज़ को क्या करो, चेरिश करो. क्लियर हो गया? तो चलो भाई, आप लोगों के लिए होमवर्क है, समरी को आपको लिखना है. आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में ही समरी मुझे लिख के दें, मैं पढ़ूंगी आप लोग की समरीज और देखूंगी कि आपको कहाँ पे समझ में आई है. ये 2 से 3 लाइन की समरी आप लोग लिखेंगे अगर, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको जिस्ट इसका समझ में आ गया. सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. ऑलराइट देन, सो दैट इज़ इट. लंबा वीडियो हो गया है आपको, लेकिन 1 शॉट में आपको पूरा चैप्टर मैंने आज ये समझा दिया है. आई विल मीट यू अगेन, दूसरा चैप्टर लेके आऊँगी जो भी आपको कराना है. फिर मिलते हैं. बाय एवरीवन एंड टेक केयर.